बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर। सबसे पहले व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा डिवाइस जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ करें, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स. These plates are at a distance d from each other. Okay, or these plates are separated by a distance d from each other, and the metallic plates are connected with a battery of voltage V through a conductor. Okay, now if you want to charge these plates, now let's see the procedure. Connect the capacitor with a battery of voltage V. बैटरी ऑफ वोल्टेज V को यानी दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले। जो ही हम बैटरी को कनेक्ट करने से पहले अगर हम देख ले तो ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट। तो न्यूट्रल से क्या मुराद है? न्यूट्रल से मुराद ये है कि इन प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों इक्वल होंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। दीज प्लेट्स आर न्यूट्रल प्लेट्स, सो द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल ऑन दीज प्लेट्स। जो ही हम इसको कनेक्ट कर लेंगे विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, इन अ कंडक्टर जो नेगेटिव चार्ज है या जो पॉजिटिव चार्ज है या प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, वो रिमेन कांस्टेंट या दे आर एट रेस्ट, वो रेस्ट में होंगे। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे, जो ही उसको फोर्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो जो ही हमने यहाँ पे इस बैटरी को स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन इस वायर में, इस कंडक्टर में मूव करने लगे और टुवर्ड दीज इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द प्लेट। अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे एकमुलेट करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन विल एंटर दिस मेटालिक प्लेट। ओके, दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एकमुलेट ऑन द प्लेट, ऑन द मेटालिक प्लेट। जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्लेट पे एंटर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे, पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल था, अब इस प्लेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, हम इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, with extra addition or with addition of electrons on metallic plate, the positive charge will gradually decreases. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? वो डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लू सर्कल है इट शोज पॉजिटिव चार्ज एंड द रेड सर्कल शोज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो हम इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो विद एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव चार्ज विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहे हैं, because we are adding electron to this plate. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे बैटरी थ्रू दिस वायर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और यहाँ इस प्लेट पे जमा हो रहे हैं, इस प्लेट पे एकमुलेट हो रहे हैं। नाउ दिस प्लेट इज टोटली नेगेटिवली चार्ज्ड। ये प्लेट क्या हुआ? ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए।
तो इस की वजह से ये पूरा का जो प्लेट है, मेटालिक प्लेट जो कि पहले न्यूट्रल था, अब ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, दूसरे प्लेट को अगर आप देख ले तो ये न्यूट्रल है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो इक्वल हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए ये जो पहला प्लेट चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज रिपेल होगा ड्यू टू दिस प्लेट, द नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर प्लेट विल बी रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इस वायर में मूव करने लगेंगे ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे, इस प्लेट को लीव करेंगे और यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, नाउ दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये प्लेट क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नाउ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ सिंस वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक प्लेट उस पे टोटली नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे प्लेट पे टोटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, because unlike charges attract each other. Now there is force of attraction between these two plates. Between these two plates, here is a force of attraction. और इस force of attraction की वजह से, due to this force of attraction, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, दोनों प्लेट पे ये चार्ज रिमेन रहेगा। Due to this force of attraction, the charge remains on the surface of these two plates. Due to force of attraction between these two unlike charged plates, the charges on these plates will remain on the surface of these plates. ये चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे यहां कायम रहेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, ये तो था कि प्लेट्स को चार्ज किस तरह करेंगे। प्लेट्स को हम चार्ज किस तरह करेंगे, ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे काम करेगा। एक प्लेट को हमने चार्ज कर लिया तो दूसरे प्लेट ने थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज था उसको रिपेल किया, तो चार्ज यहां से लीव करने लगा थ्रू द वायर। ठीक है, चार्ज यहां से गया, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। नाउ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इस प्लेट पे अब कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज किया और उस प्लेट ने थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया। And due to force of attraction between these two plates, the charges will remain on the surface of these plates. Okay? अच्छा, अब अगर आप देख ले तो यहां पे इस बैटरी का वोल्टेज, यहां पे चार्ज इस प्लेट पे स्टोर हुआ। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। अगर वोल्टेज ज्यादा है इस बैटरी का तो यहां पे प्लेट पे चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा। वोल्टेज कम है या बैटरी का यानी यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज भी कम स्टोर होगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से चार्ज एंड वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज एंड वोल्टेज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सही है। अब यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए वी विल पुट अ कांस्टेंट। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी विल पुट अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वो उस कांस्टेंट को हम कहते हैं सी।
Now this constant is C is equal to Q divided by V. This constant is called capacitance of the capacitor. This constant C is called capacitance of the capacitor. अब कैपेसिटेंस है क्या? व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को, सलाहियत को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस. इसको गुंजाइश कहेंगे. क्या कि इस यानी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश कितनी है? दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ओके, एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज. चार्ज बाय वोल्टेज यानी कैपेसिटेंस और वोल्टेज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है. दोनों क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इसी तरह यानी कैपेसिटेंस और ये चार्ज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. टू स्टोर चार्ज. अच्छा, अब ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड किन चीजों पे करेगा? देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन. नंबर वन, एरिया ऑफ द प्लेट्स. एरिया ऑफ द प्लेट्स. सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स. जितना एरिया इस प्लेट्स का ज्यादा होगा उतना उसमें चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश भी ज्यादा होगी. प्लेट्स का एरिया कम, उसमें चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश कम. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रूम है, उसमें हम स्टूडेंट रख रहे हैं. अब अगर रूम का साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टूडेंट हम उसमें रख सकते हैं. रूम का साइज कम होगा तो कम स्टूडेंट हम उसमें रख सकते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट्स वो लार्ज होगा, then we can store large amount of charge on these plates. एरिया कम तो हम उसमें चार्ज कम स्टोर कर सकते हैं. तो नंबर वन, एरिया ऑफ द प्लेट्स. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स. नंबर टू, मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स. यहाँ पे जो मीडियम होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, उस पर डिपेंड करेगा. एयर होगा, वैक्यूम होगा या कोई मटेरियल. एयर, वैक्यूम या कोई मटेरियल, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या होगा, उस पे भी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करेगा. थर्ड नंबर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये जो डिस्टेंस है इस पे भी डिपेंड करेगा. जितना डिस्टेंस कम हो प्लेट्स के बीच, जितना डिस्टेंस कम हो उतना कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो ज्यादा होगा. डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू प्लेट्स वो ज्यादा होगा. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्जेस इन दोनों प्लेट्स पे हम स्टोर कर सकते हैं. तो थर्ड नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. डिस्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा. इन अदर वर्ड यू कैन से कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डिस्टेंस कम कर ले तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस को ज्यादा कर ले तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा, हमने कहा कि यहां पे हम मीडियम पे डिपेंड करेगा. मीडियम पे किस तरह डिपेंड करेगा? अगर एयर और वैक्यूम के अलावा हम कोई दूसरा मटेरियल यहां पे रखें, लेकिन वो मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए. दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होगा वो इंसुलेटर होगा, जिससे चार्ज पास ना हो सके. ठीक है, तो वो मटेरियल जो हम यहाँ पे यानी रखते हैं, that material is called dielectric. उसे हम क्या कहते हैं? dielectric. The material used between these two plates is called dielectric. जब हम यहाँ पे कोई dielectric रखेंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या हो? डाइलेक्ट्रिक हो, यानी कोई मटेरियल हो,
कोई मटेरियल हो, तो वो इन दोनों प्लेट्स के कैपेसिटेंस को किस तरह इफेक्ट कर सकता है। तो इस पे जरा एक नजर डालते हैं कि मीडियम इन दोनों प्लेट्स के कैपेसिटेंस को किस तरह इफेक्ट करता है। अच्छा, तो देखिए ये हमने एक मीडियम रखा दोनों प्लेट्स के बिटवीन, वी पुट अ मीडियम। अब चूंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, there is electric field between these two plates. Okay, there is electric field between these two plates. Due to this electric field, ये मीडियम जो है या ये जो यहाँ पे जो मटेरियल है ये पोलराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो ये मीडियम पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज किस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे। नाउ यू कैन सी दिस मीडियम इज पोलराइज्ड, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर आप देख ले तो इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स थे, इस मीडियम के जो मटेरियल हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच रखा, वो मटेरियल पोलराइज्ड हुआ। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों यानी अलग अलग हुए। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट्स के पास आ गया और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इस साइड पे आ गया। नाउ दीज टू, नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिवली चार्ज के यानी करीब आ गया और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब आ गया। तो एज ए होल ये मीडियम पोलराइज हुआ। यहाँ पे क्या बन गए, यानी पोल बन गए। इसको हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। Two equal but opposite charges separated by a small distance is called dipole. तो ये क्या है, डाइपोल। These are dipole. Two equal but opposite charges separated by a small distance is called dipoles. These are dipoles. अच्छा, so due to this electric field, ये मीडियम के या यहाँ पे जो मटेरियल था उसके मॉलिक्यूल पोलराइज हुए। ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल ऑफ मटेरियल इज पोलराइज्ड। तो इस पोलराइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो यहां पे चार्जिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई। इस प्लेट्स पे क्या हुई, चार्जिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, यानी कैपेसिटेंस क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ, या चार्जिंग एबिलिटी ऑफ दीज टू प्लेट्स वो इंक्रीज हुई। क्योंकि जब यहां पे अगर आप देख ले तो ये पॉजिटिव चार्ज ये और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे एकमुलेट होंगे। यहां पे अगर आप देख ले तो नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्लेट पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहे हैं और भी रिपेल कर रहे हैं, यानी ये डाइपोल वही काम कर रहे हैं जो ये दो प्लेट्स कर रहे हैं। ये डाइपोल वही काम कर रहे हैं जो ये दो मेटालिक प्लेट्स कर रहे हैं। मेटालिक प्लेट्स क्या काम कर रहे हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यानी इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे अगर आप देख ले तो डाइपोल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी इस प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज भी आएगा ड्यू टू दीज पॉजिटिव चार्जेस। इसी तरह इस प्लेट पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ड्यू टू दीज नेगेटिव चार्जेस
उस चार्ज को ये चार्जेस रिपेल करेंगे, तो ये प्लेट मजीद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से हम चार्जिंग एबिलिटी यानी कैपेसिटर की चार्जिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द चार्जिंग एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस by using dielectric। इसी तरह जो हमने कहा कि मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो वो इस तरह इफेक्ट करता है अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करें दो प्लेट्स के बीच। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? एक नजर फिर देख ले। अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V थ्रू अ कंडक्टर। जो ही हम बैटरी को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टू द प्लेट्स। यहाँ पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हुआ। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इसको पॉजिटिवली यानी इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा एंड दिस वन इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।